भारतीय ऑप्शन ट्रेडिंग की 10 बेहतरीन रणनीतियां। नमस्ते दोस्तों और ए मार्केट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो अपनी मौजूदा ट्रेडिंग रणनीतियों को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिंग, जिसमें भारतीय ऑप्शन ट्रेडिंग भी शामिल है, में कोई भी ऐसी रणनीतियां नहीं है जो 100% जीत की गारंटी देती हों। बाजार स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित होता है और वॉलेटिलिटी, बाजार की भावना, आर्थिक समाचार और भू राजनीतिक घटनाओं जैसी कारक ट्रेड्स के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ कुछ रणनीतियां दी जा रही हैं जो जोखिम को प्रबंधित करने और आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन ट्रेडिंग की नींव को समझना होगा और यहीं से ग्रीक्स की अवधारणा आती है। ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न कारक ऑप्शन की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। डेल्टा हमें बताता है कि अंतर्निहित एसेट की कीमत में बदलाव के लिए ऑप्शन की कीमत कितनी संवेदनशील है। गामा डेल्टा में परिवर्तन की दर को मापता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑप्शन की कीमत में तेजी से बदलाव कैसे हो सकता है। थीटा समय क्षय का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऑप्शन की कीमत में कमी है क्योंकि यह अपनी समाप्ति तिथि के करीब पहुंचता है। वेगा ऑप्शन की कीमत की अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को मापता है। अंत में रो हमें बताता है कि ब्याज दरों में बदलाव से ऑप्शन की कीमत कैसे प्रभावित होती है। ट्रेंड फॉलोइंग एक लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीति है जो तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर करती है। इस रणनीति में हम अंतर्निहित एसेट की कीमत में गति की पहचान करने के लिए चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज और अन्य संकेतकों का उपयोग करते हैं। यदि हमें तेजी का रुझान दिखाई देता है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदने पर विचार कर सकते हैं, और यदि हमें मंदी का रुझान दिखाई देता है तो हम पुट ऑप्शन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स 20 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है और उच्च चढ़ाव बना रहा है। यह एक तेजी के रुझान का संकेत देगा और हम कॉल ऑप्शन खरीदकर इस कदम का लाभ उठाने पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह यदि निफ्टी 50 इंडेक्स 20 दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है और कम उच्च और निम्न चढ़ाव बना रहा है, तो यह एक मंदी के रुझान का संकेत देगा और हम पुट ऑप्शन खरीदकर संभावित गिरावट से लाभ उठाने पर विचार कर सकते हैं। आयरन कॉन्डोर एक तटस्थ रणनीति है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्निहित एसेट एक निश्चित सीमा के भीतर कारोबार करेगा। इस रणनीति में हम एक ही समाप्ति तिथि के साथ 4 ऑप्शन बेचते हैं और खरीदते हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्राइक कीमतों के साथ। हम पैसे से बाहर एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बेचते हैं और फिर पैसे से बाहर एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इस रणनीति के साथ अधिकतम लाभ प्रीमियम है जो हम ऑप्शन बेचकर एकत्र करते हैं, जबकि अधिकतम नुकसान सीमित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि निफ्टी 50 इंडेक्स 17,000 और 17,500 के बीच कारोबार कर रहा है। हम 17,200 स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन और 16,800 स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन बेचकर एक आयरन कॉन्डोर रणनीति लागू कर सकते हैं। हम 17,400 स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन और 16,600 स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन भी खरीदेंगे। यदि निफ्टी 50 इंडेक्स समाप्ति पर 17,200 और 16,800 के बीच रहता है तो हम अधिकतम लाभ अर्जित करेंगे। कवर्ड कॉल उन निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय रणनीति है जो अपने शेयर होल्डिंग्स से अतिरिक्त आय उत्पन्न करना चाहते हैं। इस रणनीति में हम अंतर्निहित स्टॉक धारण करते हैं और उस पर एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं। प्रीमियम एकत्र करके हम अपने संभावित लाभ को सीमित करते हैं, लेकिन अपने संभावित नुकसान को भी कम करते हैं। वर्टिकल स्प्रेड एक बहुमुखी विकल्प रणनीति है जिसका उपयोग तेजी, मंदी या तटस्थ बाजार के दृष्टिकोण के लिए किया जा सकता है। इस रणनीति में हम एक ही अंतर्निहित एसेट पर 2 विकल्प खरीदते और बेचते हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्राइक कीमतों के साथ। वर्टिकल स्प्रेड को बुल कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड में वर्गीकृत किया गया है। वर्टिकल स्प्रेड के साथ अधिकतम लाभ और हानि सीमित है। ऑप्शंस के साथ स्कैल्पिंग अस्थिर बाजारों में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है, जहां कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। हालांकि
स्कैल्पिंग के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण और बाजार की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। स्कैल्पिंग करते समय हम आमतौर पर तकनीकी संकेतकों और चार्ट पैटर्न पर भरोसा करते हैं ताकि हम जल्दी से प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान कर सकें। हमारे ट्रेडों में कटौती करने और अपने नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हम देखते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स 17,000 के स्तर पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है। हम 17,000 स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कीमत टूट जाएगी और ऊंची जाएगी। यदि कीमत हमारे पक्ष में बढ़ती है तो हम एक छोटा सा लाभ बुक करने के लिए जल्दी से अपना स्थान बंद कर देंगे। जोखिम प्रबंधन किसी भी ट्रेडिंग रणनीति का एक अनिवार्य पहलू है और यह विकल्प ट्रेडिंग में और भी महत्वपूर्ण है जहां लाभ की क्षमता अधिक है लेकिन नुकसान की संभावना भी अधिक है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन में हमारे संभावित नुकसान को कम करने के लिए नियमों और तकनीकों का एक समूह स्थापित करना और उनका पालन करना शामिल है। एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीक स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर हमारे नुकसान को सीमित करने में हमारी मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं यदि व्यापार हमारे खिलाफ जाता है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर स्वचालित रूप से हमारे शेयर या विकल्प बेच देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा नुकसान नियंत्रण से बाहर न हो। एक अन्य महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीक उचित स्थिति आकार है। स्थिति आकार से तात्पर्य उस पूंजी की मात्रा से है जिसे हम किसी विशेष व्यापार में जोखिम में डालने को तैयार हैं। ऑप्शन चेन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक सूची है जो एक विशेष अंतर्निहित एसेट के लिए उपलब्ध हैं। यह एक मूल्यवान उपकरण है जिसका उपयोग व्यापारियों द्वारा बाजार की भावना और संभावित मूल्य आंदोलनों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाता। ऑप्शन चेन का विश्लेषण करके हम विभिन्न स्ट्राइक कीमतों और समाप्ति तिथियों पर खुले ब्याज, मात्रा और अस्थिरता जैसी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट से तात्पर्य किसी विशेष समय पर खुले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या से है, जबकि वॉल्यूम उस दिन ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या को संदर्भित करता है। अस्थिरता बाजार में अनिश्चितता या जोखिम की डिग्री को मापती है। उदाहरण के लिए, यदि हम देखते हैं कि किसी विशेष स्टॉक या इंडेक्स के लिए खुला ब्याज और मात्रा बढ़ रही है, तो यह बढ़ती बाजार रुचि और संभावित मूल्य चाल का संकेत हो सकता। पेपर ट्रेडिंग, जिसे सिमुलेटेड ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, में वास्तविक पैसे को जोखिम में डाले बिना नकली बाजार में ट्रेडों का अभ्यास करना शामिल है। यह शुरुआती लोगों के लिए अपने कौशल का अभ्यास करने, विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण करने और बाजार की भावना प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। अधिकांश ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पेपर ट्रेडिंग अकाउंट मुफ्त में प्रदान करते हैं, जिससे व्यापारियों को वास्तविक समय के बाजार डेटा और ट्रेडिंग टूल तक पहुंच प्राप्त होती है। पेपर ट्रेडिंग हमें वास्तविक बाजार की स्थितियों का अनुभव करने, अपनी प्रविष्टि और निकास रणनीतियों का परीक्षण करने और अपने जोखिम प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने की अनुमति देती है। यह उन व्यापारियों के लिए भी एक मूल्यवान उपकरण है जो नई रणनीतियों का परीक्षण करना चाहते हैं या नए बाजारों का पता लगाना चाहते हैं, जिससे वे वास्तविक पूंजी को जोखिम में डाले बिना ऐसा कर सकते हैं। वित्तीय बाजार स्थिर और लगातार विकसित हो रहे हैं और विकल्प व्यापारियों के लिए अद्यतित घटनाओं के बारे में सूचित रहना आवश्यक है जो उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। बाजार समाचार का पालन करने से हमें सूचित व्यापारिक निर्णय लेने में मदद मिल सकती है और संभावित जोखिमों और अवसरों से अवगत कराया जा सकता है। समाचार स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जिसमें वित्तीय समाचार वेबसाइटें, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्वसनीय स्रोतों की पहचान करें और विभिन्न दृष्टिकोणों की तलाश करें ताकि हम बाजार की अधिक संतुलित समझ प्राप्त कर सकें। और वहां आपके पास है भारतीय बाजार में विकल्प ट्रेडिंग के लिए 10 प्रभावी रणनीतियां। याद रखें, सफलता की कुंजी आपके लिए काम करने वाली रणनीति खोजने और इसका लगातार पालन करने में निहित है। बाजार का अध्ययन करते रहें, अपने कौशल का अभ्यास करते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, जोखिम प्रबंधन को कभी न भूलें। एक अच्छी रणनीति के साथ भी कोई भी बाजार को 100% सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक देना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए ए मार्केट एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।